क्या आपको पता है हनुमान जी का एक पुत्र भी था? क्या आपको पता है हनुमान जी अपने ही पुत्र को मारने वाले थे? आज की इस वीडियो में हम हनुमान जी के पुत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। हर एक हनुमान जी का भक्त इस वीडियो को अंत तक बिना मिस किए जरूर देखें। राम और रावण का युद्ध कई दिनों से चल रहा था। बहुत सारे वानर और बहुत सारे राक्षस मारे जा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा राक्षस मारे जा रहे थे। मेघनाद मारा जा चुका था और कुंभकर्ण भी मारा गया था। ये सब देखकर रावण के मन में डर पैदा होने लगता है, कहीं ये राम मुझे भी ना मार दे। ऐसा सोचकर वो एक योजना बनाता है। राम और लक्ष्मण को धोखे से मारना होगा। वो अपने भाई मही रावण को बुलाता है। ओ मही रावण, ये राम और लक्ष्मण उन वानरों को साथ लेकर आए हैं और हमारे राज्य पर हमला करके हमारी सेना को अन्याय से मार रहे हैं। तुम किसी भी तरह राम और लक्ष्मण का वध कर दो। मही रावण हंसते हुए कहता है, बस इतनी सी बात है भैया, अब तुम इनके बारे में भूल जाओ। तुम सुबह उठोगे और मैं इनके सिर काटकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। रात हो जाती है। राम और लक्ष्मण दोनों सो रहे होते हैं। हनुमान जी भी उस दिन बहुत थके होने के कारण सो जाते हैं। तभी मही रावण हनुमान का रूप धारण कर लेता है और राम लक्ष्मण के पास जाकर कहता है, स्वामी, मैं सीता माता को लेकर आया हूँ, उठिए। सीता यहाँ आ गई? ऐसा सोचकर दोनों उस नकली हनुमान पर विश्वास कर लेते हैं और उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। मही रावण उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहाँ बेहोश करने वाला धुआं छोड़ देता है और तुरंत ही राम और लक्ष्मण दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी वो नकली हनुमान का रूप छोड़कर मही रावण अपने असली रूप में आ जाता है। वो राम और लक्ष्मण के बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए पाताल लोक ले जाता है। मही रावण पाताल लोक का राजा था, इसलिए कोई भी देवता उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकता था। मही रावण दोनों को एक गुप्त कक्ष में ले जाता है। ओ मकर ध्वज, मैं एक दिव्य कार्य करने जा रहा हूँ। इस कक्ष के अंदर किसी को भी आने मत देना। मकर ध्वज प्रणाम करके कहता है, स्वामी, एक मक्खी भी अंदर नहीं आएगी। इस प्रकार मही रावण काली माता की मूर्ति के सामने एक पत्थर पर राम और लक्ष्मण को लिटाकर नर बलि देने की तैयारी करने लगता है। सोए हुए हनुमान जी को अचानक भूख लगती है और वो नींद से उठ जाते हैं। वो इधर उधर खाने की तलाश करने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें राम और लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं देते। अपनी दिव्य शक्ति से वो पूरी घटना जान लेते हैं और एक ही पल में उनका क्रोध भड़क उठता है। जहाँ से मही रावण पाताल लोक गया था, वहाँ एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। हनुमान जी तुरंत एक चींटी जितने छोटे हो जाते हैं और उस छेद में कूदकर पाताल लोक की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वो पाताल लोक पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल भवन दिखाई देता है। उस भवन के चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच होता है। यहीं मेरे राम लक्ष्मण होंगे, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक तेज गति से मकर ध्वज आकर हनुमान जी के सीने पर प्रहार करता है। उस जोरदार वार से हनुमान जी दूर जाकर गिर जाते हैं। हनुमान जी खून उगलते हुए जोर जोर से सांस लेते हुए उठते हैं और सामने देखते हैं तो मकर ध्वज उनके सामने खड़ा होता है। उसका शरीर बूढ़े की त्वचा जैसा दिखाई देता है और उसका पूरा रूप हनुमान जी जैसा वानर स्वरूप होता है। मकर ध्वज क्रोध में कहता है, ओ वानर, तुम अंदर नहीं जा सकते। अभी यहीं से वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे बालक, तुम्हें देखकर मुझे तुमसे युद्ध करने का मन नहीं करता। तुम्हारा राजा मही रावण मेरे राम लक्ष्मण को छल से पकड़कर उनकी बलि देने वाला है। मैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। कृपया मेरे रास्ते में मत आओ। लेकिन मकर ध्वज उनकी बात नहीं मानता। अगर अंदर जाना है तो पहले मुझे पार करके दिखाओ। इतना कहकर वो अपनी गदा उठाकर हनुमान जी पर हमला करता है। हनुमान जी भी अपनी गदा उठाकर
उठाकर मकरध्वज के वार को रोक लेते हैं। हनुमान जी क्रोध में कहते हैं, तो फिर आज तुम्हें मरना ही होगा। और दोनों गदा लेकर भयंकर युद्ध करने लगते हैं। दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर भीषण युद्ध करते हैं। दोनों को चोटें लगती हैं और उनके शरीर से रक्त बहने लगता है, लेकिन दोनों बिना रुके घंटों तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लड़ते लड़ते मकरध्वज सोचता है, मेरे एक वार से ही लोग मर जाते हैं, लेकिन ये कौन है, इतनी मार खाने के बाद भी जिंदा है। हनुमान जी भी सोचते हैं, मेरे प्रहार से तो रावण भी डर गया था, तो ये बालक कौन है जो मेरे बराबर शक्तिशाली है। लड़ते लड़ते दोनों थक जाते हैं। दोनों सांस लेते हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं। हनुमान जी पूछते हैं, बताओ बालक, कौन हो, इतने शक्तिशाली होकर भी एक राक्षस की सेवा क्यों कर रहे हो। मकरध्वज धीरे धीरे उठता है और अपनी शक्ति से अपने घाव भर लेता है। मैं कौन हूँ? अगर मैं अपने पिता का नाम बता दूं तो तुम यहीं बेहोश होकर मर जाओगे वानर। मैं मकरध्वज हूँ और मैं स्वयं महान बलशाली हनुमान का पुत्र हूँ। ये सुनते ही हनुमान जी चौंक जाते हैं। अरे मूर्ख बालक, अपने झूठ बंद कर। मैं कौन हूँ क्या तुम्हें पता है? मैं राम का सेवक हूँ, मैं हनुमान हूँ और मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। ये सुनते ही मकरध्वज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत घुटनों के बल गिर जाता है। पिताश्री, आपको पहचाने बिना मैंने आप पर हमला कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी क्रोध में कहते हैं, ओ मकरध्वज, बस करो ये झूठा नाटक। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम मेरे पुत्र हो? मैंने केवल सुअर चला से सूर्य देव की अनुमति से विवाह किया था, वो भी सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मैंने किसी भी स्त्री के साथ कभी कोई संबंध नहीं बनाया। तो फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? क्या ये भी उस माही रावण की कोई माया है? ऐसा कहते हुए हनुमान जी क्रोध से कांपने लगते हैं। मकरध्वज रोते हुए कहता है, अगर मैं आपका पुत्र नहीं हूँ तो मेरे पास आपकी जैसी शक्ति कैसे है पिताश्री? आपसे युद्ध करके कोई जीवित रह सकता है क्या? मैं आपका ही पुत्र हूँ, मैं आपके ही अंश से जन्मा हूँ। कृपया पूरी बात सुनिए। मकर नाम की एक गंधर्व कन्या थी। उसे बहुत अधिक घमंड था। वो आने जाने वाले ऋषियों पर छोटी छोटी मछलियां फेंक कर उनका मजाक उड़ाती थी। एक दिन भृगु महर्षि वहां आए और उसने उनके ऊपर भी मछलियां फेंक दी। पहले से ही भृगु महर्षि को बहुत क्रोध था। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, तू अभी इसी क्षण मकर बनकर पृथ्वी पर जन्म लेगी। वो जोर जोर से रोते हुए उनसे क्षमा मांगने लगी। तब भृगु महर्षि ने कहा, जब तू शिव पुत्र को एक पुत्र देगी तभी तुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। मकरध्वज आगे कहता है, वो गंधर्व कन्या मकर बनकर लंका के पास समुद्र में रहने लगी। कुछ समय पहले आपने पूरी लंका जला दी थी। उस समय आपके शरीर में बहुत गर्मी हो गई थी। अपनी पूंछ की आग को शांत करने के लिए आप समुद्र में गए। तभी आपके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरकर समुद्र में चली गई। आप स्वयं शिव के अंश हैं, इसलिए वो बूंद पानी में घुली नहीं। उसी समय वहाँ से गुजर रही मेरी माँ उस बूंद को भोजन समझकर निगल गई और तुरंत ही वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद मछुआरों ने मेरी माँ को पकड़ लिया और उनके सामने ही मैं जन्म ले लिया। ये देखकर सभी मछुआरे डर गए और उन्होंने ये बात माहिरावण की सेना को बता दी। वे मुझे और मेरी माँ को पाताल लोक ले आए। तभी मेरी माँ मकर रूप से फिर से सुंदर गंधर्व कन्या बन गई, लेकिन गंधर्वों के राजा के बुलाने पर वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई। कुछ ही दिनों में मैं बड़ा हो गया और माहिरावण ने मुझे प्यार से इस पाताल लोक का सेनापति बना दिया। फिर मैंने अपने पिता को जानने के लिए नारद मुनि की तपस्या की। तब नारद मुनि प्रकट होकर बोले, तुम्हारे पिता मारुति नंदन वायु पुत्र हनुमान हैं और वो स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। पिताश्री, कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ऐसा कहकर मकरध्वज हनुमान जी के चरण पकड़ लेता है। उसी क्षण हनुमान जी को पूरी सच्चाई अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है और उन्हें समझ आ जाता है कि मकरध्वज जो कह रहा है वो पूरी तरह सत्य है। अब मुझे सब समझ आ गया मकरध्वज, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहते हुए हनुमान जी उसे प्रेम से गले लगा लेते हैं। लेकिन अचानक उन्हें राम और लक्ष्मण की याद आ जाती है। वो तुरंत अपनी गदा उठाते हैं। एक मिनट मकरध्वज, मैं अभी जाकर अपने राम लक्ष्मण को बचा कर लाता हूँ और फिर तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा।
मेरे राम तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मकरध्वज दौड़ते हुए आता है और द्वार के सामने खड़ा होकर रास्ता रोक देता है। क्षमा कीजिए पिताश्री, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ आप अंदर नहीं जा सकते और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। हनुमान जी क्रोध में कहते हैं, पुत्र होकर तुम अपने पिता के रास्ते में खड़े हो जाओगे? हटो मकरध्वज, मुझे अपने राम लक्ष्मण को बचाना है। मकरध्वज कहता है, पिताश्री मुझे क्षमा कीजिए, जैसे आप अपने प्रभु के प्रति निष्ठावान हैं, वैसे ही मुझे भी अपने प्रभु माही रावण के प्रति निष्ठावान रहना होगा। आप मुझे मार कर ही अंदर जा सकते हैं। हनुमान जी मुस्कुराते हैं, शाबाश पुत्र, तुम अपनी प्रतिज्ञा निभाओ और मैं अपनी। आज हम दोनों में से केवल एक ही जीवित रहेगा। और दोनों फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों बिना रुके गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे पर लगातार वार करते रहते हैं। हनुमान जी जोर से मकरध्वज के सीने पर गदा से प्रहार करते हैं। उस वार से मकरध्वज दूर जाकर गिर पड़ता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो घायल अवस्था में पड़ा रहता है। ये देखकर हनुमान जी दुखी हो जाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही मकरध्वज फिर से उठकर दौड़ता हुआ आता है और हनुमान जी के जबड़े पर जोरदार मुक्का मारता है। उस प्रहार से हनुमान जी और भी दूर जाकर गिर जाते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चोट लगती है और उनके मुंह से भी खून बहने लगता है। ये देखकर मकरध्वज खुद को रोक नहीं पाता और रोने लगता है, लेकिन फिर भी दोनों बिना रुके एक दूसरे पर लगातार प्रहार करते रहते हैं। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से अपने घावों को तुरंत ठीक करते रहते हैं। हनुमान जी मन ही मन सोचते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंदर माही रावण राम लक्ष्मण को मार देगा। इसे शक्ति से नहीं युक्ति से हराना होगा। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, शाबाश मकरध्वज, तुम्हारी शक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली लगते हो, लेकिन क्या तुम अपनी पूंछ को मेरी तरह लंबा कर सकते हो? मकरध्वज हंसते हुए कहता है, बस इतनी सी बात है पिताश्री, ये तो मैं बचपन से ही कर सकता हूँ। देखिए। अचानक मकरध्वज अपनी पूंछ को लंबा करके एक रस्सी की तरह बना लेता है। हनुमान जी भी अपनी पूंछ को लंबा कर लेते हैं। ओ पुत्र, मैं अपनी पूंछ से अपने चारों ओर रस्सी की तरह खुद को बांध सकता हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी पूंछ से खुद को चारों ओर लपेट लेते हैं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मकरध्वज हंसते हुए कहता है, मैं तो आपसे भी ज्यादा कसकर बांध सकता हूँ। और वो अपनी पूंछ से अपने पूरे शरीर को बांध लेता है। तभी हनुमान जी अपनी पूंछ को तुरंत खोल देते हैं और अचानक गायब होकर मकरध्वज के पीछे प्रकट हो जाते हैं और उसकी पूंछ में मजबूत गांठ बांध देते हैं। मकरध्वज पूरी ताकत लगाता है, लेकिन अपनी पूंछ खोल नहीं पाता। तब हनुमान जी जोर से हंसते हैं, क्या कहा था तुमने? जब तक तुम्हारे हाथ फैले हैं और तुम द्वार पर खड़े हो, तब तक मैं अंदर नहीं जा सकता। अब तुम्हारे हाथ भी फैले नहीं हैं और तुम अब द्वार के सामने भी नहीं खड़े हो। अब ना तुम हारे हो ना मैं। याद रखो मकरध्वज, कई बार शक्ति से ज्यादा युक्ति काम आती है। मकरध्वज मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लेकर कहता है, आखिर पिता तो पिता ही होते हैं और पुत्र पुत्र ही। आप अंदर जाइए पिताश्री, लेकिन अंदर बहुत सावधान रहिए। माही रावण उतना कमजोर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। उसे इस पाताल लोक में, खासकर इस भवन के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता। इसीलिए मैंने आपको अंदर जाने से रोका था। हनुमान जी कहते हैं, धन्यवाद मकरध्वज, तुमने जो कहा मैं उसे याद रखूंगा। पहले मैं माही रावण को हराऊंगा, फिर तुम्हें मुक्त करूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अपनी गदा से उस भवन के सुरक्षा कवच को तोड़ देते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर देखते हैं माही रावण एक विशाल तलवार से राम जी का सिर अलग कर देता है। ये देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं घुटनों के बल गिर जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ? क्या आपको पता है हनुमान जी और माही रावण के बीच युद्ध कैसे हुआ? क्या आपको पता है हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार क्यों लिया? क्या आपको पता है हनुमान जी ने राम लक्ष्मण की जान कैसे बचाई? अगर ये सब जानना है तो अगले हफ्ते हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। अगर आपको हनुमान जी से प्रेम है, कमेंट में लिखिए, जय बजरंग बली।